क्या आपने कभी एक लफ्ज़ ऑडिटर का सुना है या आपने किसी के मुंह से सुना हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में? तो इस वीडियो में मैं आपको ऑडिट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की। चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ क्वालिफ़िकेशन का, और कुछ कंट्रीज़ में इसको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी कहा जाता है, जैसे कि यूएसए और कनाडा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके ज़रिए उनके पास एक स्किल सेट आ जाता है जिसके ज़रिए वो ऑडिट कर सकते हैं, अश्योरेंस कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। ऑडिट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑडिटर बुक्स और रिकॉर्ड्स और प्रोसेसेस को देखता और रिव्यू करता है और अपना एक ओपिनियन देता है। दो मेन तरह के ऑडिट होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। अब आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं अपने शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, बैंक्स के लिए, अपने सप्लायर्स या वेंडर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली एक ओवरव्यू देती हैं कंपनी की हेल्थ के बारे में और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम कहते हैं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको कहा जाता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो बनती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग की बेस पे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग कोई भी मुल्क में अडॉप्ट किए जाते हैं और कुछ लोकल डेविएशंस भी होती हैं जो लोकल निज़ाम के हिसाब से होती हैं। इसके ज़रिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले के लिए बड़ा आसान हो जाता है एक से ज़्यादा कंपनीज़ का कंपैरिजन करने में, क्योंकि वो एक ही स्टैंडर्ड पे बनी हुई हैं। लिस्टेड कंपनी यानी कि जिनके स्टॉक्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और कंपनीज़ की वेबसाइट में। जो कंपनीज़ होती हैं उसको चलाती हैं उनकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। एक शख्स है जो एक गाड़ी लेना चाहता है और वो एक कार डीलरशिप के पास चला जाता है। कार डीलरशिप वाले को ये शख्स जानता नहीं है, तो थोड़ा सा उसको ट्रस्ट करने में या उस पर भरोसा करने में उसको रुकावट आएगी। इस वीडियो की तरह बायर के जहन में एक शक आएगा कि गाड़ी इस तरह की है या उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये इंश्योर करने के लिए कि गाड़ी बिल्कुल सही है या मैकेनिकली उसमें कोई इशू नहीं है, वो किसी मैकेनिक या डेंटर को अपने साथ लेके जाएगा और उसको बोलेगा कि ये गाड़ी देख के बताएं कि ये सही है। अब गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के बाद मैकेनिक और डेंटर या तो कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है और जिस हाल में है वो बिल्कुल परफेक्ट है, या वो कहेगा कि इसमें एसी में काम करवाने की ज़रूरत है, या इसका राइट साइड का दरवाज़ा जो है वो रिपेयर हुआ हुआ है या उसको रिपेयर करवाना है, या बिल्कुल ही ऐसे कहेगा कि गाड़ी ही कचरा है और इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तो तीन तरह के ओपिनियन दे सकता है एक मैकेनिक या एक डेंटर। इसी एग्जाम्पल को लेके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आते हैं। मैनेजमेंट जो है वो बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैनेजमेंट की कार डीलरशिप की तरह एक इंटरेस्ट होता है कि वो ये शो करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही पिक्चर दिखा रही हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, यानी वो
उस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना चाहती हैं जिसमें कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आए। एक्सटर्नल ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट फर्म होती है या एक आउटसाइड एंटिटी होती है मैकेनिक की तरह, जिसका सेलर या बायर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना कि वो कंपनी की एम्प्लॉय होती है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स को, रिकॉर्ड्स को और प्रोसेसेस को देखता है जिनके ज़रिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हों, और उस पे मैकेनिक की तरह एक ओपिनियन देता है। अब एक्सटर्नल ऑडिट करने के बाद एक ऑडिटर रिपोर्ट निकालता है। या तो वो रिपोर्ट में ये कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि वो एक ट्रू और फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी उसका कोई बिजनेस लिंक नहीं है कंपनी के साथ, तो मैनेजमेंट उस पर कोई इन्फ्लुएंस या दबाव भी नहीं डाल सकती। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो ये भी चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनी हो, यानी कि IFRS या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन अकाउंटिंग जो कंट्री में एप्लीकेबल हैं। तो इस वजह से एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट इंडिपेंडेंस की वजह से और क्वालिटी चेक की वजह से बहुत रिलायबल होगी। अब एक एक्सटर्नल ऑडिटर की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक कंपनी सेलेक्ट की है जिसका नाम है नेशनल टी कंपनी, जो कि ढाका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो साल जून 30, 2022 के हैं उसको देखा जा रहा है। कंपनी चाय के बिजनेस में है। अब इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 35 पेजेस की हैं। बैलेंस शीट देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इक्विटी यानी कि जो कंपनी के अपने पैसे हैं वो नीचे जा रहे हैं। 322 मिलियन हो चुके हैं 556 मिलियन से, यानी कि 556 मिलियन से डिप होके 322 मिलियन टका हो गए हैं। अब आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। कंपनी ने एक्यूमुलेटेड लॉस रिपोर्ट किया है बैलेंस शीट में, यानी कि इस साल उसका लॉस हुआ है और पिछले साल का भी लॉस था, लेकिन अभी भी कंपनी के पास पैसे मौजूद हैं और आगे जाके वो कुछ काम कर सकती है। अब जहन में ये सोच आती है कि हो सकता है ये साल ख़राब गुजर रहा हो कंपनी के लिए, या किसी कोविड की वजह से या किसी भी वजह से ये साल कंपनी को फ़ायदा ना हुआ हो। अब हम इसकी एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट देखते हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हुदा वासी चौधरी एंड कंपनी ने ड्राफ्ट की है। मैकेनिक वाली एग्जाम्पल की तरह ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं except for bearer plants and property plant and equipment, where the auditors feel that the treatment isn't in line with international standards and does not properly reflect these values. Basically, ऑडिटर कहना ये चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैंने देख ली हैं, मेरे हिसाब से ठीक हैं, सिवाय प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक आइटम की, जिसमें ऑडिटर को ये लगता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं बना है, और ये एरिया जो है इसमें ऑडिटर का एक इख्तिलाफ है मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट जो कह रही है वो कहे, लेकिन ऑडिटर की इसके बारे में व्यू या राय कुछ और है। एक और क्वालिटेटिव काम करता है ऑडिटर, वो एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी देता है। ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कुछ ऐसी चीज़ें हाईलाइट करता है जो उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, जैसे कि नोट 38.3। ऑडिटर ये बताता है कि कंपनी की बहुत हैवी रिलायंस है एक लोन पे, यानी कि अगर वो लोन नहीं मिलेगा तो कंपनी को कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, और जो भी कंट्रोल्स और प्रोसेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में लगाए जाते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं
उसको देख के उसके बारे में ओपिनियन देता है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट क्या करता है। इंटरनल ऑडिट एक एम्प्लॉई होता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो था वो एक इंडिपेंडेंट था, एक अलग एंटिटी थी, एक अलग कंपनी थी। तो जितना रिलायबल एक्सटर्नल ऑडिटर होता उतना रिलायबल इंटरनल ऑडिटर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो बिजनेस रिस्क्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस को देखता है। जनरली ये इंटरनल कंट्रोल्स को देखेगा एक कंपनी में, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से हो रही है, किस तरह से चलाया जा रहा है, सीनियर मैनेजमेंट कैसे देखती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है, उसको देखेगा और अकाउंटिंग के प्रोसेसेस को देखेगा। इंटरनल ऑडिट जनरली बिजनेस के कुछ साइकिल्स को रिव्यू करता है, मसलन आईटी के प्रोसेस को। अब एक्सटर्नल ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है उसमें आईटी के प्रोसेसेस को इतनी डिटेल में नहीं देखेगा जितना इंटरनल ऑडिटर देखता है। इंटरनल ऑडिट बहुत सारे प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज भी निकालेगा और मैनेजमेंट को बताएगा। मसलन अगर कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो गया हो, कोई फायरवॉल या एंटीवायरस से रिलेटेड कोई मसला हो, या एक्सेस कंट्रोल से कोई मसला हो, यानी कि किस बंदे को सिस्टम में कितने राइट्स दिए हुए हैं, शायद ज़्यादा दिए हों, शायद कम दिए हों, और बाकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में भी एक ओपिनियन दे सकता है। इसी तरीके से अगर इंटरनल ऑडिट प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को रिव्यू करता है तो वो कुछ ऑपरेशनल चीज़ें भी हाईलाइट कर सकता है जो शायद एक्सटर्नल ऑडिटर ने ना देखी हों। मसलन वो ये कह सकता है कि मिनिमम लेवल ऑफ कोट्स नहीं लिए गए हों, या मिनिमम नंबर ऑफ वेंडर्स को अप्रोच नहीं किया गया हो, या प्रोसेस में कोई ऐसा प्रॉब्लम है या ऐसा गैप है जिससे कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, या बोर्ड कोई ऐसा एरिया भी बता सकता है इंटरनल ऑडिट को जो वो रिव्यू करके बताए। बेसिकली इंटरनल ऑडिट जो है वो रिस्क्स को देखता है, गैप्स को देखता है प्रोसेसेस में, अगर कोई फेलियर्स हुए हों उसको देखता है, और बाद में एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश या सजेशन भी देता है मैनेजमेंट को। अब आपको बताएंगे कि मेजर डिफरेंसेस क्या है एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट जो है वो साल भर हो सकता है, यानी थ्रू आउट द ईयर हो सकता है, और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो सिर्फ एनुअल होता है, जो फुल स्कोप रिव्यू होता है। इंटरनल ऑडिट जो है वो मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर से कराते हैं, और इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो कंपनी का ही स्टाफ होता है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एंटिटी होती है या एक्सटर्नल ऑडिट फर्म होती है। इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो अपने हिसाब की रिपोर्ट बनाते हैं, अपने हिसाब से जो चीज़ें उनको लगता है हाईलाइट करनी है वो दिखाते हैं, अपने हिसाब से रिस्क दिखाते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी एक स्टैंडर्ड की होती है और उसका काम भी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है।